नमस्कार साथियों, विमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 31 जुलाई को संपन्न हुई थी, आपत्ति प्रश्नों की संख्या बढ़ी। आपत्ति करने की अंतिम तारीख 7 अगस्त है। जिन भाइयों ने आपत्ति नहीं किया है वह कर दें, क्योंकि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आपत्ति करने पर किन किन प्रश्नों पर मिलेंगे सबको कॉमन नंबर, और किन प्रश्नों के परिवर्तित होने की संभावना ज़्यादा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक छात्र द्वारा लेखपाल में 9 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया था। हम उसका स्क्रीनशॉट रखे हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि किन प्रश्नों पे सबको मिलेंगे कॉमन नंबर और किन प्रश्नों पे इंडिविजुअल नंबर मिलेंगे। आप देखते रहिए। एक छात्र द्वारा या सेट जी का 13 नंबर प्रश्न है। आयोग द्वारा जारी किया गया विकल्प गलत है। ऑब्जेक्शन टाइप क्या है? आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प। सीरियल नंबर 1 सेट जी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑब्जेक्शन टाइप आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है। क्या था? जीवन पति का उपयुक्त समानार्थी शब्द यमराज होगा। रेफरेंस कहाँ से लिए हैं? बुक, न्यूज़ पेपर, मैगजीन। समान हिंदी नालंदा पब्लिकेशन। ऑथर लेखक कौन है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। एडिशन रेफरेंस पेज 34वां संस्करण है, 121 नंबर पेज पे। इस पे नंबर मिलेंगे 100%। इस पे नंबर मिलेंगे। अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो 100% आपको इस पर नंबर मिलेंगे। सीरियल नंबर 2 सेट जी का 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है। प्रश्न में रेखांकित शब्द अर्थात प्रसर्ग के आधार पर कारक की पहचान करने को कहा गया था। प्रसर्ग के आधार पर को प्रसर्ग संप्रदान और कर्म कारक दोनों है, ठीक है। लेकिन आयोग सही क्या मान रहा है? आयोग संप्रदान कारक सही मान रहा है, लेकिन ये प्रूव कर रहे हैं कि समान हिंदी नालंदा पब्लिकेशन में ये दिया गया है। पेज नंबर 18/11 करके ये ऑब्जेक्शन किए हैं। लेकिन आयोग इसका उत्तर सही कहाँ से मानेगा? आयोग आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद राइटर हैं, उनके बुक से पेज नंबर 107 पे दिया गया है। हरि मोहन को रुपए देता है रेखांकित में कौन सा कारक है? एच प्रश्न दिया गया है। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो आयोग क्या माना है? संप्रदान कारक, जो कि ये सही भी है। तो इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस प्रश्न पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस प्रश्न पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना डॉक्टर वासुदेव प्रसाद नंदन राइटर हैं, उनके बुक से लिया है। पेज नंबर 107 पे है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सेट जी का 25 नंबर प्रश्न है। आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नाम की तरह भी सभी प्रयुक्त होता है तथा NCERT 11 कक्षा के भारत भौतिक पर्यावरण अध्याय 5 में पृष्ठ संख्या 62 पर विंध्याचल पर्वत के साथ पर्वत का प्रयोग किया गया है। अतिरिक्त मध्य प्रदेश में विंध्याचल नाम का एक पर्वत विशेष भी है, अतः विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल वाक्य शुद्ध हैं, ठीक है। ये कहाँ से है? NCERT कक्षा 11 की बुक है, उसमें ये साक्ष्य दिया गया है। तो यहाँ से वो ऑब्जेक्शन किए हैं। इस पे मिल सकता है नंबर, लेकिन आयोग इसका जो उत्तर विकल्प है 1 2 3 4, ये चारों मतलब सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, वो दिया गया है। लेकिन ये प्रूफ लाए हैं तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, हो सकता है आपका एक नंबर बढ़ जाए। प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है। आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है। ये प्रश्न क्या है? उक्त प्रश्न को आयोग द्वारा आबकारी सिपाही 29/9/2016 की परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें दिल्ली को भी शामिल करते हुए 9 राज्यों को माना गया था। अतः आयोग द्वारा एक ही प्रश्न के उत्तर को बिना किसी ठोस कारण के बार बार बदलना न्यायोचित नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट दे रहे हैं UP/SST.gov.in 2016/1। हमें तो नहीं लगता है ये ठोस
इसका इसका सही उत्तर पूर्वांचल सामाजिक परिदृश्य में एक बुक है, पूर्वांचल सामाजिक परिदृश्य है। इस बुक में उत्तर 9 माना है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है? तो आयोग इसमें 8 माना है, लेकिन इस बुक में 9 दिया गया है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन करिए, इसमें सबको कॉमन अंक मिलने की संभावना है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न के सारे विकल्प गलत हैं। उज्ज्वला स्कीम के स्थान पे उज्ज्वला स्कीम होता है। सही उत्तर अतः सारे विकल्प गलत हैं। ये बता रहे हैं बुक टाइटल, वेबसाइट लिंक wcd.nic.in। उज्ज्वला गवर्नमेंट योजना कमीशन इंग्लिश को वरीयता देता है, इसलिए आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। कमीशन इंग्लिश पे वरीयता देता है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। कॉमन नंबर सबको मिल सकता है इस पर, तो ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। सेट जी का 80 नंबर प्रश्न है। कन्या विद्याधन योजना के तहत 12वीं अर्थात इंटरमीडिएट पास लड़कियों को 30,000 दिए जाने का प्रावधान है, जबकि उक्त में हाई स्कूल पास लिखा गया, अतः प्रश्न गलत है। हाँ, इस पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। इस पर आपको कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है, सबको एक नंबर मिल सकता है क्योंकि प्रश्न गलत है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है। प्रश्न गलत है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2 प्रकार की, NRLM और NULM दोनों की नोडल एजेंसी है, अलग अलग हैं। प्रश्न में उक्त दोनों में से किसी भी विशेष रूप से चर्चा नहीं किया गया है। तो इस आधार पे ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आजीविका.gov.in में NULM.gov.in होगा। ये कर रहे हैं एडिशन डिफरेंस 2011/2016 आजीविका.gov.in। ये बहुत हमें साच प्रूफ नहीं लगता है। ये वाला 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है। अंडर द सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एलिजिबल फॉर 30% गवर्नमेंट स्टेट एंड 30% सेंट्रल होना चाहिए। इसमें 30% साझेदारी सेंट्रल की है, 30% स्टेट की है। ठीक है, इस आधार पे ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। 93 नंबर प्रश्न है, इनका देख लेते हैं। प्रश्न में एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं। उक्त प्रश्न के विकल्प में दिए गए योजनाओं में से किसी भी योजना का उद्देश्य सीधे तौर पर शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए नहीं है। हालांकि जब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होते हैं तो युवाओं का प्रवास रुकता है। इस आधार पर दिए गए हैं, इस आधार पर ये दिए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पूरा। इसका पूरा सही होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। लेखपाल के परिणामों में हो सकता है भारी उलटफेर, क्योंकि 9 से 10 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन है, तो भारी उलटफेर हो सकता है, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। ये प्रश्न है जिनकी चर्चा हम किए थे। कुछ लोग इस प्रश्नों पे भी ऑब्जेक्शन किए हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इस आयोग ने विकल्प C माना है। ये एकदम बिल्कुल सही होगा, क्योंकि NH2 का ही नाम NH19 हो गया है। अब नया नाम NH19 हो गया है, तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो इस पर नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।